जहाँ 3 आपको सीट्स मिले, आपने अलग अलग कैंडिडेट दिए और कोई भी सहनी कैंडिडेट भी नहीं आया, ये भी बात चर्चा में है। क्या है इसके पीछे? क्या होता है कि चुनाव जो होता है जीतने के लिए होता है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए नहीं होता कह रहे है। कि आप प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं। देखिए, चुनाव जो होता है हम जीतने के लिए लड़ते हैं, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नहीं लड़ते। सबसे बड़ा सवाल जो आपके ऊपर बना रहता है वो ये कि कहीं जीत जाएंगे तो फिर तो नहीं चले जाएंगे। देखिए, राजनीति है, कल क्या होगा नहीं होगा, हम कहीं नहीं जाते हैं, हम अपने स्टैंड पर हमेशा कायम रहते हैं। अब भाजपा के पास पैसा है, वो कब किसको कौन खरीद लेगा इसकी हम गारंटी नहीं। हमारे सस्ता आएंगे, पावर आएंगे, हम 10 किलो देंगे। इससे पहले ये सर देंगे ही, क्यों नहीं देंगे ही या फिर आप कुछ इंतजाम करेंगे? ऐसा क्या? दोस्तों भी मौजूद हैं मधुबनी जिला अंतर्गत के झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में और हमारे साथ जो है वीआईपी के सन ऑफ मल्लाह नाम से चर्चित मुकेश सहनी जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या लग रहा है, लोकसभा क्षेत्र में हैं अभी आप और क्या कुछ रुझान आपको मिल रहा है? नहीं, देखिए, बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है पूरे बिहार में, प्रदेश में। दिन भर हेलीकॉप्टर के जरिए 6-8 रैली कर रहे हैं। अदर हमारे प्रत्याशी के लिए समय मिलता है रात को, शाम में। और हम अपने लोकसभा क्षेत्र जो झंझारपुर है, सुमन कुमार महासेठ जी के लिए हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से अभी रात को 8:15 बज रहे हैं तो भी लोग किस तरीके से बड़े संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी लोगों से हम लोगों ने अपील किया कि हमारे प्रत्याशी को मजबूती से जिताइए। और क्यों जिताइए? इसलिए क्योंकि हमारे देश का युवा जो है बेरोजगार है, परेशान है। देश में जो सरकार है वो तानाशाह वाला सरकार है, वो किसी विपक्ष का कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो विपक्ष अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, जबकि हम विपक्ष जो है सरकार का कभी दुश्मन नहीं हो सकते। हम सरकार का आँख होते हैं, तीसरी आँख होते हैं। जो सरकार को कभी नहीं दिखता है कमी, वो हम उनको कमी दिखाते हैं। हम जनता का आवाज़ रहते हैं। लेकिन ये मोदी जी के रीजन में जो विपक्ष होता है उनको उठा के जेल डाल दिया जाता है, उनको परेशान किया जा रहा है। तो ये बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, बनी हुई विधायक को खरीद लेते हैं। जनता का कोई मान सम्मान नहीं है, उस सबको अपमान करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जनता के बीच में आए हैं, अपील कर रहे हैं कि भाई 2014 में मोदी जी जो वादा किए, अगर वो सब वादा पूरा किए तो निश्चित तौर पे उनके बारे में तीसरी बार सोचना चाहिए। यदि अगर वो वादा पूरा नहीं किए तो निश्चित तौर पे जनता जो है वो मालिक है, नेता मालिक नहीं है, जनता मालिक है। लेकिन आज का जो नेता है वो अपने आप को मालिक मान रहा है। लेकिन नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में नेता को है ना सेवक बनाया, मालिक नहीं बनाया। मालिक जो है वो जनता है, जो वोट देते हैं वो जनता मालिक है। तो इस समय आया, चुनाव का समय है, जनता को निर्णय लेना है कि हमारे लिए क्या सही है। आज उनके बच्चे जो है बेरोजगार है, आज उनके बच्चे को इलाज नहीं हो रहा, उसके लिए हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं है। आज उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं अच्छे से क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। गरीब खास करके SC ST OBC में जो उसके पास पैसा नहीं, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए सरकार के लिए व्यवस्था करे। लेकिन नहीं, सरकार को वोट चाहिए, बस 5 किलो चावल देना ताकि वो लोगों को अपना और वोट ले। लोगों को एहसास करा रहा है कि 5 किलो चावल ही आपका विकास है, जबकि 5 किलो चावल जो है वो विकास नहीं है। उसके गांव-गांव में घूमकर, और ये भी चावल जो है देश का खजाना है का है। ये किसी मोदी जी या किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का पर्सनल नहीं है, ये सरकार का खजाना का है। हर एक नागरिक का उस पर अधिकार है। कल वो 5 किलो आज मोदी जी दे रहे, कल हमारे सस्ता आएंगे, पावर आएंगे, हम 10 किलो देंगे। इससे पहले ये सर देंगे ही, क्यों नहीं देंगे ही या फिर आप कुछ इंतजाम करेंगे? ऐसा क्या? जब देने की बात आएगा, नहीं, समाज में जहाँ जरूरत हो वहाँ पे हर चीज देना चाहिए। ये आज से नहीं, मोदी जी नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में ही फूड सिक्योरिटी बिल आया था, उसी से मिल रहा है। पहले किरासन तेल मिलता था, चीनी मिलता था, चावल मिलता था। सरकार जो होता है वो जरूर जनता का ही होता है, और जनता को जो एहसास होगा वो सब चीज़ करना है। हम सिर्फ चावल नहीं देंगे, हम नौकरी भी देंगे उनको, सर उठा के जीने जैसा उनको माहौल देंगे। वो अपनी बात को मजबूती से हर जगह पे, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो, मजबूती से बात रख सके। हम ऐसा माहौल बना के देना चाहते हैं। और रहा कि ये देश तो जनता का ही है, हम तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए, हमको 5 साल का मौका मिलेगा, हम 5 साल के लिए जनता के लिए सेवक बनकर काम करेंगे। खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहा, 3 आपको सीट्स मिले, आपने अलग अलग कैंडिडेट दिए और कोई भी सहनी कैंडिडेट भी नहीं आया, ये भी बात चर्चा में है। क्या है इसके पीछे? क्या होता है कि चुनाव जो होता है जीतने के लिए होता है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए नहीं होता है। आप प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं। देखिए, चुनाव जो होता है हम जीतने के लिए लड़ते हैं, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नहीं लड़ते। देखिए, भाजपा के पास 17 को सीट था, एक भी कुशवाहा को नहीं दिया टिकट। तो ये अब समझना पड़ेगा, ये मेरे लिए नया सीट था।
हमको ये मिला तो हम यहाँ पे योग्य जो यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार है जो जिसको राजनीति करना आता, जो मजबूती से लड़के जीत सकता, उनको हमने लड़ाया। एक सुरक्षित सीट है, वहाँ पे हम पासवान भाई को हमने टिकट दिया। एक मोतिहारी का सीट है, वहाँ हमने कुशवाहा भाई को टिकट दिया। तो हमने तो हम बड़ा दिल दिखा रहे ना। हम हमारे पास तो हमने कहा ना, मेरे ज़िंदगी में जो भी चीज़ हमारे पास आया, हम बम्बई जाके मजदूरी किए, मेरे पास मजदूरी करके वहाँ मेहनत किए, वहाँ पे अच्छा मुकाम हासिल किए, मेरे पास 10 रुपया आया और वो 10 रुपया हम अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने में खर्चा कर रहे हैं। हम अपने लिए नहीं रख रहे हैं, हम अपने समाज को हम अपना मान रहे हैं। तो हमारे पास जो भी चीज़ आया हम समाज को समर्पित किए। मेरे लिए 40 सीट जितना मायने रखता है, एक सीट पे हम नहीं लड़ाई लड़ना चाहते। अगर हम अकेले लड़ते हैं कोई भी क्षेत्र में तो हम वहाँ पे फंसे रह जाते। हम वहाँ पे हमारे प्रत्याशी लड़ाकर हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हम देश में बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम 40 में से 40 सीट जीतने के लिए हमको लड़ाई लड़ना, ना ही कि अकेले लड़ाई जीतना है। हमको हमारा जब तक राज देश नहीं लड़ाई जीतेगा तब तक हम अकेले लड़ाई जीत के भी हम हार जाएंगे। तो इसके लिए हमने किया रहा कि जब समय आएगा विधानसभा का, इससे पहले लोकसभा विधानसभा में हमने 4 निषाद को टिकट दिया। अब वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि लड़ने वाले को ही लड़ाया जा सकता है। पहले आपको हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो हम लोग गरीब है, पिछड़ा है, हमारे दे रहे हैं। हाँ, ट्रेनिंग दे रहे हैं और आने वाला समय में भी अच्छे मजबूती से दिया जाएगा। अभी हम लोग राजनीति में दखल कर रहे हैं। 75-77 सालों में पहली बार अति पिछड़ा का पार्टी बना है। कल तक मल्लाह मछली मारता था, मछली पकड़ता था। आज पूरे बिहार को बता रहे हैं कि मल्लाह का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारता, विधायक और सांसद भी बना सकता है। आज हमने ये 77 सालों में ये किया। आने वाला समय में निषाद का बेटा सांसद, विधायक, मंत्री सब चीज़ होगा। एक उस समय सवाल का रहेगा सर आपसे, क्योंकि आप पूर्व में भाजपा के साथ रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा सवाल जो आपके ऊपर बना रहता है वो ये कि कहीं जीत जाएंगे तो फिर तो नहीं चले जाएंगे। देखिए, राजनीति है, कल क्या होगा नहीं होगा, हम कहीं नहीं जाते हैं। हम अपने स्टैंड पर हमेशा कायम रहते हैं। भाजपा के पास पैसा है, वो कब किसको कौन खरीद लेगा इसकी हम गारंटी नहीं ले। देखिए, हमको तो हमने कहा ना, अभी तक अगर खरीदना रहता तो हमको खरीद नहीं लेता। हम आज जब से हम राजनीति आए तब से उनसे विरोध में है। और रहा कि आपकी शुरुआत सर मोदी जी के साथ हुई। देखिए, राजनीति में समाज में उस समय में आए कि देश में बेरोजगारी है, उन्होंने हमें भी कहा कि हमने भी एहसास किया, हमने उनको साथ दिया। हमको लगा वो गलत है तो उनका विरोध करने लगे। तो हम किसी के साथ, हमारा अपना स्वतंत्र विचार है। मैं अच्छा लगूंगा तो आप मेरे बारे में अच्छा कहिएगा, जिसको मैं काम गलत करूंगा, कोई गलत काम करूंगा तो आप हमको गलत बोलिएगा। तो वही काम मेरा है कि जब इंसान अच्छा हो तो उनको अच्छा बोलेंगे, जब हमें वो अच्छे नहीं लगेंगे तो उनको हम विरोध करेंगे। तो हमारे यही है कि मजबूती से हम लोग देश में परिवर्तन लाएंगे, सरकार बनाएंगे और काम करेंगे ऐसा कि जो हमारे देश का। मोदी जी दरभंगा आ रहे हैं सर, क्या कहेंगे उनके लिए? बिहार में आए, स्वागत है, लेकिन चुनाव के अलावा भी क्षेत्र में आके माहौल बदल देंगे। चुनाव के समय में आए, उसके अलावा भी मोदी जी को आना चाहिए, बिहार में विश्राम करना चाहिए। और बिहार में अभी तो खैर उनको मौका भी नहीं मिलेगा, भविष्य में आने के लिए भी चुनाव में आ रहे हैं। उनको शुभकामनाएं। बिहार तो मिथिला है, सबको आए, लेकिन बिहारी जो है ना वो 100 पे भारी होता है। सरकार बन रही है आपकी? निश्चित तौर पर बनेगा सरकार। हम लोग मेहनत करें, जनता चाह रही है सरकार बनाना। हम तो जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, जनता तक पहुँचा रहे हैं। जनता चाह रही है कि सरकार बने। ठीक है, धन्यवाद सर। ये हमारे साथ मुकेश सर।